तो इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि ये लेक्चर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर बनने वाला है। 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। पहला ये है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 200 इंटीजर्स। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर चूजन इज डिवाइडेड बाय 6 and 8। ओके, यानी कि हमारे पास 200 यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स हैं। ओके, 1 से लेके 200 तक इंटीजर्स हैं। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, 6 से डिवाइड किया जा सके जिनको, और 8 से डिवाइड किया जा सके। राइट, मतलब ये देखो, ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय या तो 6 से हो या फिर 8 से हो। यूनियन लगा है बीच में, या तो 6 से हो या फिर 8 से हो। ये हमको कैलकुलेट करना है। राइट, इसको एक वेन डायग्राम से समझते हैं थोड़ा। ये वाला सर्कल है, इसको आप मान सकते हो वो नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय वाया 6। राइट, और ये दूसरा जो इवेंट है, दूसरा सर्कल है, वो है आपका डिवाइडेड बाय 8। आठ से डिवाइड होने वाले नंबर है। ठीक है, लेकिन अपन जानते हैं ना, 1 से अगर ये अपने पास कितना, एक बॉक्स है पूरा, मतलब 1 से लेके 200 तक इसमें नंबर्स हैं। पूरा सैंपल स्पेस दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि 200 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 ये सब कुछ शामिल है, 200 तक जा रहा है। तो ये तो 6 से डिवाइडेड होने वाले टोटल नंबर है हमारे पास, और ये टोटल 8 से डिवाइडेड वाले। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जिनको 6 से भी डिवाइड किया जा सकता है। ओके, और जिनको 8 से भी डिवाइड किया था, ऑब्वियसली होंगे वो तो। जैसे एक 24 है आपका, यहाँ पे एक कॉमन रीज़न जो है ना वो यही है जो मैं बोल रहा हूँ अभी। वो नंबर है ये वो नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। राइट, और ये फर्स्ट वाला जो सर्कल है, इसमें जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है, और इसमें जो नंबर है वो आपके 8 से डिविजिबल है। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है ये ऐसे नंबर जो या तो 6 से डिविजिबल डिवाइड किया जा सके और या तो 8 से डिवाइड किया। ये 8 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क है भाई यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले, क्या होता है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। राइट, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। अरे ए माइनस नहीं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। राइट, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमको कैलकुलेट करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे नंबर जो 6 से डिवाइड है, फिर हमको कैलकुलेट करना हो ऐसे नंबर जो 8 से डिवाइड है, और फिर हमको कैलकुलेट करना होगी प्रोबेबिलिटी जो 8 और 6 दोनों से डिवाइडेड है, उनको माइनस करेंगे हम। ओके, तो देखो, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं n6 की वैल्यू, यानी ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल है। कितने नंबर हैं, काउंट तो करो उनको जरा, देखें कितने निकलते हैं। तो देखो यार, डिविजिबल बाय 6, ऐसे कितने नंबर होंगे, 6 होगा, 12, 18 और डेड बहुत सारे निकलेंगे। तो हम काउंट ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उनको 200 है ना, उससे डिवाइड करेंगे, किससे, 6 से। तो इसको डिवाइड करने पर हमको मिलता है कुछ 3 पॉइंट समथिंग कुछ। हमको डेसिमल से पहले की जो नंबर है उससे मतलब है।
जो निकला ना ये 33, ये आपका है N6। यानी कि ऐसे नंबर, ऐसे वो टोटल नंबर जो 6 से डिवाइड है। जैसे कि देखो, एक ये नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ऐसे इधर करते करते बहुत सारे आपको मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे 33 ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास निकला N6 की वैल्यू 33। ओके, इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे किसको? 8। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 6 से डिवाइड करा था। अब आपको चाहिए किसके? N8 की वैल्यू चाहिए। तो 8 से डिवाइड होने वाले से कितने नंबर है? उसको 200 से डिवाइड करो किसको? 8 को। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 16 एंड 25 आएगा। यानी कि N6 की वैल्यू कितनी है? N8 की वैल्यू कितनी है? 25। ये आपको डेटा मिल गया है। ये टोटल नंबर क्या है जो 6 से डिवाइड होंगे? इतने नंबर हैं 1 से 200 के बीच में, और 25 वो ऐसे नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होंगे 1 से 200 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B भी है, यानी कि 6 इंटरसेक्शन 8। ऐसे नंबर जो 6 से भी डिवाइड किया जाए, 6 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो, ऐसे कितने नंबर है? अब वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो, ऐसे में हम क्या करते हैं? 6 और 8 से डिविजिबल हो ऐसे नंबर, राइट? पहले तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम 6 एंड 8 का तो कितना आएगा? 24। बेसिकली 24 क्या है? एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? तो यानी कि हम देखते हैं 24 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं 1 से 200 के बीच में। तो वही टेक्निक अपन यहाँ लगाएंगे। तो 200 हमारे पास है, 24 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कुछ आपका 8 पॉइंट समथिंग कुछ आए, 24 से डिवाइड होंगे, वो टोटल 8 है। यानी कि हमारे पास ये ऊपर लिखा ना N, ये इसकी जो वैल्यू है वो है आपके पास 8। ध्यान रखना, ये इसकी वैल्यू है। ये N6 इंटरसेक्शन B की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास जो हमने निकाला ना, वेरिएबल आउटकम हमने निकाल लिए। अब सिंपली हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने जो निकाला ना, ये हमने वेरिएबल आउटकम से निकाले हैं इनके लिए, जो फॉर्मूले में जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे उसमें। तो अब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये हमारे किसी काम का नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा, राइट? इस वाले पोर्शन को ऊपर से उठा के नीचे ले आओ ना। इसी की तो हमारे को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो ऐसे नंबर जो 6 से और 8 से दोनों से डिवाइड किया जा सके हमको, वो हमको कैलकुलेट करना है, राइट? तो ये इक्वल होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इंटरसेक्शन 8 इक्वल करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वेरिएबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो यहाँ पे वेरिएबल आउटकम क्या है? तो ये 33 हमारे पास आया, ये वेरिएबल आउटकम है। टोटल आउटकम 200, राइट? इसी तरह जो आपका क्या बोलते हैं 8 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं? 25 निकल के आया था। ये देखो यहाँ पे ये 25 निकल के आया था। तो 25 डिवाइड बाई 200, ओके, एंड माइनस का ऐसे नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, यानी 8 निकला था। 8 डिवाइड बाई 200, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 200 नीचे आएगा, ऊपर 33 प्लस का 25 माइनस का 8। अब यहाँ 33, यहाँ 8, 33 इधर 8, कितना हुआ? 25 एंड 25 50 बटा
200, 50 4 ज़ा 200, राइट, ये आया, ये आपका 0.4 है, राइट। तो ये आपका आंसर आया, राइट। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 कार्ड निकालना है, 52 का एक पैक है उससे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एदर ऑफ द कार्ड्स बोथ आर रेड और बोथ आर किंग, या तो दोनों रेड हो या फिर दोनों किंग हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और बीच में लगा है क्या, और, यानी यूनियन बनेगा वही। ठीक है, तो 2 कार्ड्स आपको निकालना है, पहला पॉइंट। टोटल 52 कार्ड्स हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करना है, या तो दोनों रेड हो या फिर दोनों किंग हो। मैं लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है बोथ रेड या फिर बोथ किंग। ये बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन भी पहले का क्वेश्चन था उसी की तरह है, क्योंकि यहाँ भी यूनियन का केस बन रहा है और वही फॉर्मूला लगाएगा, ए यूनियन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हमने करा था पहले, राइट। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेट की कैलकुलेट करना होगी, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग। ओके, यहाँ पे भी एक डाउट आएगा कि कॉमन पार्ट क्या है। अब कुछ कार्ड ऐसे भी होते हैं जो रेड भी हैं और किंग भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम पहले समझते हैं कार्ड्स को, जो 52 कार्ड्स होते हैं, थोड़ा पहले उनको हम समझ लेते हैं इनके अंदर क्या होता है। देखो, जो 52 कार्ड्स होते हैं, इनके अंदर 26 कैसे कार्ड होते हैं, रेड कार्ड होते हैं, लाल कलर के, और 26 आपके ब्लैक होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के। अब यहाँ पे ये 26 कार्ड है, इसमें आपके डायमंड होता है, ओके, और क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड। इधर ब्लैक में देखें तो आपके होते हैं क्लब होता है, क्लब्स होते हैं, क्लब क्लब बोलते हैं उसको, ठीक है, और स्पैड होता है, ओके, आई थिंक, ओके, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। तो देखना, यहाँ पे आपके 23 होते हैं, ये भी आपके हार्ड इसमें 23 होते हैं, क्लब भी यहाँ पे 23, और स्पेड भी आपके 23 होते हैं। अब देखना, यहाँ पे आपके पास एक डायमंड का किंग होता है, एक हार्ड वाला किंग होता है, एक क्लब वाला किंग होता है, और एक स्पेड वाला किंग होता है। इसी तरह आपकी क्वीन होती हैं, क्वीन 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 क्वीन, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके ये 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें 4 किंग होते हैं, ओके, 4 क्वीन होती हैं, ओके, एंड 4 एस होते हैं आपके, इक्का, और 4 आपके होते हैं जैक, यानी गुलाम। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि, तो देखो, ये जो किंग यहाँ पे, एक ये किंग है ना, और एक ये काला किंग है, ये दोनों किंग कहाँ से निकले हैं, रेड से। यानी रेड जो कार्ड होते हैं, रेड कार्ड जो 26 होते हैं, उनमें आपके 2 किंग भी होते हैं, उनमें 2 किंग शामिल होंगे, मतलब 2 कार्ड ऐसे हैं जो रेड भी हैं और वो किंग भी हैं, समझा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, अपना जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, देखना यहाँ पे। तो पहले अपन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं दोनों रेड कार्ड निकालने की, ठीक है। तो 52 हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं इस बक्से के अंदर, और 26 जो है वो रेड कार्ड है। कौन से कार्ड है, रेड कलर के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यानी दोनों रेड कार्ड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बोथ रेड,
तो यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम होगा 26, यानी टोटल 26 कार्ड है और 26 टोटल रेड कार्ड है और 52 ओके ये सैंपल स्पेस। इसके बाद ये पहला कार्ड अपने निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी है, दूसरा कार्ड निकाला तो एक कार्ड कम हो गया, एक रेड कार्ड कम हो गया और यहाँ भी टोटल में से भी एक कम हो गया तो 51 बचे। तो ये आपको निकली दोनों रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, समझा। इसी तरह अपन निकालेंगे दोनों किंग होने की। टोटल किंग कितने 4 है, 52 कार्ड्स में टोटल 4 किंग है, ठीक है, टोटल 52 है, 4 किंग है। अब 2 कार्ड निकालना है तो बोथ किंग, दोनों किंग हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल आउटकम 4 है, टोटल आउटकम 52 है, एक कम हो गया यहाँ पे तो 52 एंड 51 इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बहुत रेट की मिलेगी। इसी तरह यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकलेगी बहुत। अब जो लास्ट जो वाला पार्ट है थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। अब देखना ऐसे कार्ड कितने हैं, ऐसे कार्ड कितने हैं जो किंग भी हैं और सान अब लास्ट वाला जो देखते हैं ऐसे कार्ड्स जो रेड भी हैं और किंग भी हैं, रेड भी हैं वो कार्ड और साथ में किंग भी हैं। तो पूरे 52 कार्ड्स में हमने देखे थे ऐसे सिर्फ कितने कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स हैं। और वो 2 कौन कौन से थे, डायमंड का था और एक हार्ट का था, ठीक है। और टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। तो बहुत रेड, मतलब जो रेड भी हैं और कैसे हैं, किंग भी हैं। इंटरसेक्शन लगा दिया मैंने, दोनों कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास 2 और टोटल आउटकम कितना है 52, ओके 1/51। तो इसको भी सॉल्व करोगे आपको एक यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, राइट। तो अब यहाँ पे कोई बोल रहा होगा भैया आपने कैलकुलेट नहीं करा, वैल्यू हमसे ही कराओगे, सही सोच रहे हो। तो देखो अब फॉर्मूले को थोड़ा एक्सटेंड अब मैं करता हूँ ताकि अब फाइनल आप आंसर लिख सको। देखो प्रोबेबिलिटी हमको जो कैलकुलेट करना है बोथ रेड या फिर बोथ किंग, राइट। तो वो आपकी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड, ओके, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करी। इसको सॉल्व करोगे आपको ये वैल्यू मिलेगी, इसको रखना है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का बोथ किंग, ओके। इसको सॉल्व करोगे आपको ये वैल्यू मिलेगी, उसको यहाँ रखना है, माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, रेड एंड इंटरसेक्शन के, जो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे वो आपको मिलेगी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप सिंपली वैल्यू रखोगे यहाँ पे और आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, फॉर्मूले से कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे आपको 26 हैं टोटल, उनमें से 2 चूज़ करना है, राइट, 2 चूज़ करना है। तो आप क्या लिख सकते हो 26C2, ठीक है, डिवाइड कर दो किससे, ओके ये हो गया। ये आपका क्या बना फेवरेबल आउटकम और 52 आपके पास टोटल कार्ड है, उनमें से आपको 2 चूज़ करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हो, टोटल आपके पास 4 क्या हैं, किंग है, जिनमें से आपको 2 चूज़ करना है, 4 से 2, और टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उन 52 कार्ड्स में से 2 चूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह आप इसको कर सकते हो और सिमिलरली यहाँ भी वही होगा। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 2C1 और 52C2, राइट। इनको सॉल्व करके आप सिंपली वैल्यू पुट करो और आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई थिंक मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं करा सकता, मेरा गला ख़राब हो गया है। तो
इस वीडियो हम 2 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, और साथ में कुछ और क्वेश्चन भी मैं ऐड करूँगा, तो उसके साथ उस क्वेश्चन को हम कवर कर रहे होंगे। और चाहे तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं होमवर्क के लिए उसको दे सकता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। एक्चुअल में इसी वीडियो में सॉल्व करता, बट मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है नहीं कर सकता मैं। ओके।